नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जन स्वराज पार्टी को आज चुनाव आयोग के द्वारा आज स्वीकृति मिल गई। प्रशांत किशोर आज जब मंच पर आए तो हजारों कार्यकर्ताओं को देख अति उत्साहित हो गए। जब कई नेता बोलने लगे तो प्रशांत किशोर को माइक लेकर आना पड़ा। उन्होंने कहा, पहले कुछ लोगों को सुन लीजिए, जिसमें देवेंद्र यादव, वाई गिरी जो एडवोकेट थे, इसके अलावा मोनेजिर हसन के साथ कई ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने अपने विचार रखे। प्रशांत किशोर ने संविधान जो कि जन स्वराज का था उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो जन स्वराज की स्थापना की है वो आपके बच्चों के भविष्य और विकास के लिए की है। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार कैसे उपलब्ध हो, उसका सारा खाका उनके पास है। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 1 घंटे में बिहार से शराबबंदी को बंद कर देंगे और उस पैसे को 5 लाख करोड़ रुपए जो आएगा उस पैसे से आपके बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। जो सड़क, नाला या किसी चीज़ में खर्च नहीं होगा, वो बजट में खर्च नहीं होगा, वो आपके बच्चों पर खर्च होगा। उन्होंने कृषि के संबंध में भी यही बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि 4% महिलाओं के ब्याज पर ऋण उपलब्ध कर। देखिए प्रशांत किशोर मंच पर किस तरह उत्साहित। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बस इन्हीं शेर के साथ अपने सूत्रधार जनाब प्रशांत किशोर जी को दावत देता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। तालियां तालियां। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मन से आवाज नहीं आ रही है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भाई, बहुत दिन से जन स्वराज अभियान चल रहा है, 2-2.5 बरस से चल रहा है। अब लोग पूछ रहा है दल कहिया बनेगा, तो आज दल बनाने के लिए आप जुटे हैं। तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जन स्वराज को आधिकारिक तौर पर जन स्वराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। नाम ठीक है? चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। चुनाव आयोग, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जन स्वराज पार्टी नाम ठीक है? ठीक है भाई, सबने अप्रूव कर दिया ना? कहा कि हाथ बिना उठाए कीजिएगा तो होगा। हाथ उठाकर बोलिए, कर दिया अप्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? अब आपका परिचय भी कराना है। आज बहुत लोग बैठेगा अपने आप को जो राजनीति का विशेषज्ञ बताता है। बड़े हमारे पत्रकार बंधु लोग बैठे हैं, ये पूछेगा कि अगड़े आए थे कि पिछड़े आए थे, दलित आए थे, हिंदू आए थे कि मुसलमान आए थे। जन स्वराज के इस स्थापना दिवस में कौन आया था? तो अभी हम आपको बताते हैं कौन आया था। यहां बैठे हुए लोग, यहां आप जितने लोग आए हैं, यहां अगड़े भी आए हैं, यहां पिछड़े भी आए हैं, यहां दलित समाज के लोग भी आए हैं, यहां हिंदू भी आया है, यहां मुसलमान भी आया है। यहां बिहार का वो शख्स आया है जिसने ये तय किया है कि जिस राज्य को ज्यादातर दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इसके हवाले छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा आप जैसे लोगों ने उठाया है। और ये नारा क्यों लगाते हैं? जय बिहार, जय जय बिहार का नारा क्यों लगता है? ये इसलिए लगता है कि आप वो समूह है जिसने तय किया है कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। होना चाहिए ना भाई? आपका परिचय ठीक है ना? तो जन स्वराजी कौन हुआ?
जो चाहता है कि बिहार का पुराना गौरव, ये ज्ञान की भूमि, लोकतंत्र की जननी, आपके हमारे माँ बाप और पूर्वजों की इस जमीन को का जो गौरव वापस लाने के लिए संकल्पित लोग हैं, ये उनकी सभा है। लोग फिर पूछेगा इनका विचार क्या है, ये वामपंथी है कि दक्षिणपंथी है। यहां पर तो समाजवादी भी आए हैं, गांधीवादी भी आए हैं, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग भी जुटे हैं और भाजपाई भी संघ में जाने वाले लोग भी जुटे हैं। 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भी आए हैं और शाखा चलाने वाले शख्स भी आए हैं। तो हम लोग की विचारधारा क्या हुई? जन सुराज की विचारधारा जो महात्मा गांधी ने जो बात बताई, जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सिखाया, जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया, जन सुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता। मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। मानव मानव में, आदमी आदमी में जाति धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ह्यूमन फर्स्ट, ये आपकी हुई विचारधारा। और आपका उद्देश्य क्या है? क्यों जुटे हैं हम लोग? इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है। वो तो कई बरस से आप बनाते रहे हैं। इस उद्देश्य से आप जुटे हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो हाथ उठाइए सब लोग, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होगा कैसे? रास्ता तो पते नहीं है। जो आता है कह रहा, दूसरे नेता को गाली दे रहा है, कह रहा हम आएंगे तो इसको कर देंगे। हम आपको जन सुराज में गांव गांव जाकर बता रहे हैं, ऐसा मंत्र सिखा रहे हैं कि वोट जिसको देना है दे दो, वोट जिसको देना है दे दो। लेकिन जो जन सुराज का मंत्र सीख कर दोगे तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाएगा। होना चाहिए ना? ऐसे सूत कर बैठिएगा तो बात नहीं करेंगे, गला फंसा हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होगा ये प्रश्न है। लोग पूछ रहा है जन सुराज कैसे करेगा? कांग्रेस से नहीं हुआ, लालू जी से नहीं हुआ, नीतीश से नहीं हुआ, मोदियों जी से नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर कैसे कर देगा? हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। अभी 2 मिनट में सबको दिखाएं कैसे होगा। सीखना है ना भाई? सीखे तो आप लोग गांव गांव में हैं, लेकिन एक बार उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी सब लोग, अभी इतना मीडिया वाला लोग लगाया है, सबके सामने जन सुराज का सूत्र देखिए कि कैसे आप वोट चाहे किसी को दीजिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा। तो जो इस सवाल रास्ते को फिर से सीखना समझना चाहता है, उसको 3 सवाल का जवाब देना है। जितने लोग आप यहां बैठे हैं, खड़े हैं, इधर भी और इधर भी, सबको हाथ उठाकर बताना है, बिहार में और कुछ हो या न हो, आपके हमारे सबके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ, जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, आप तो सब लोग इतना समझदार है, तो हुआ कैसे नहीं? तब जितने लोग आप यहां आए हैं, सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और जरा सोचकर बताइए
कि आपने अपने जीवन में, किसने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है? देखिए पूरा सन्नाटा।